प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने अभी तक हम सबको संभाल के रखा और परमेश्वर हमें और उसके वचन को समझने की एक समझ और बुद्धि दे। आज हम देखेंगे यूहन्ना उसका 31 से पढ़ेंगे। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। ये कौन बाहर चला गया? यहूदा इस्करियोती जब उसको टुकड़ा दिया रोटी का, उसने डुबोया और लेकर बाहर चला गया। ये उस समय की घटना है जब ये अंतिम भोज कर रहे थे और सारे चेले बैठे हुए थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा को बोला था कि जो मेरे साथ भागीदार हुआ है खाने में, वही मुझे पकड़वाएगा। पर उसके बावजूद भी यहूदा उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करी और वो समझ नहीं पाया, क्योंकि उसके ऊपर उस समय शैतान हावी था। और यहां पर क्या हुआ, जब वो बाहर गया तब प्रभु यीशु मसीह समझा रहा है कि परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है, यानी कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की महिमा हुई है, तो परमेश्वर भी अपने उसी महिमा, परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और वो तुरंत करेगा। जिस तरह से पुत्र के अंदर पिता की महिमा हुई है, उसी तरह से पिता भी अपने पुत्र की महिमा करेगा। यहां पर साफ कह दिया प्रभु यीशु मसीह ने। उस सारे चेलों को ये समझा रहा है कि तुम जिन्होंने मुझ पे विश्वास करा है, तो तुम मुझे देखोगे महिमा का कार्य मेरे द्वारा होते हुए। और हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं। पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि हे बालकों, सारे चेलों को प्रभु यीशु मसीह बालक बोल के संबोधित करता है, क्योंकि वो ये जानता है कि तुम विश्वास में अभी बालक हो, तुम्हें अभी पूर्ण विश्वास नहीं है, तुम अभी भी आश्चर्य कर्म नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि एक जगह लिखा है कि जब पतरस के पास लेके आए दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, तो वो निकाल नहीं पाए, और वो आके क्या बोलता है कि हे यीशु, हे प्रभु, हम तेरे चेलों के पास आए थे, परंतु वो इसको दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, इसलिए अब तू निकाल। और उस समय बोलता है कि हे अल्प विश्वासी। आज उसने प्रयोग करा है उन चेलों के लिए, हे बालकों, कि तुम एक बालक के समान हो, तुम विश्वास तो करते हो पर थोड़े से निर्बल हो। और ऐसे में वो बोलता है कि तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैं यहूदियों से कहा था, वैसे ही जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। मैं तुमसे एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है अंतिम चरणों में उसके, जब वो क्रूस पर चढ़ने वाला था, उससे पहले ये सिखा रहा है कि जिस तरह से मैंने तुम लोगों से प्रेम करा, और इतना प्रेम करा कि अपने आप को बलिदान करने जा रहा हूं, उसी तरह से तुम भी क्या करो, एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम एक दूसरे की चुगली ना खाओ, एक दूसरे के लिए घात ना लगाओ, एक दूसरे के लिए तुम क्या करो, गड्ढा ना खोदो। पर जिस तरह से मैं निस्वार्थ प्यार करता हूं तुमसे, उसी तरह से तुम भी मेरे से क्या करो, निस्वार्थ प्यार करो। ना केवल मुझसे बल्कि आपस में निस्वार्थ प्यार करो। ये करना आज के जीवन में बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि दूसरे हमसे स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, तो हमारा दिल टूट जाता है। या फिर हम देखते हैं कि इसने मेरे साथ विश्वासघात किया, तो हम दोबारा किसी के ऊपर विश्वास करने से डरते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझ पे विश्वास करो, मुझसे प्यार करो, और मैं तुम्हें कभी भी विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। और तुम जब मुझसे प्यार करोगे, तो उसका 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना से ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैंने तुम्हारे लिए अपनी बलिदान दिया। और यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेलों हो। यदि तुम आपस में प्रेम रखते हो, तो इसी कारण से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्योंकि उस समय
यूहन्ना के भी चेले थे और उस समय अलग अलग समुदाय के लोगों के चेले हुआ करते थे। फरीसियों ने अपने चेले बना लिए थे और उनमें और प्रभु यीशु मसीह के चेलों में अगर कोई बड़ा अंतर था तो वो अंतर ये था कि इनके अंदर आपस में प्रेम था। और ये जब 11 और बाद में एक और जब जुड़ा तो वापस 12 हो गए थे यहूदा इस्करियोती के मरने के बाद। और इन 12 ने प्रेरितों के काम में आश्चर्य कर्म के भंडार कर दिए, जगत में चले गए और जगह जगह जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। और पतरस उनके अंदर मुखिया था। पतरस जाता था और पतरस जगह जगह क्या करता था, सुसमाचार सुनाता था। ना केवल सुसमाचार सुनाता था बल्कि अन्य जातियों को भी समझाता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि ये जो अधिकार है, ये जो दान मैं तुम्हें देता हूँ, ये दान सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, अन्य जातियों के लिए भी है। और एक आयत हम देखते हैं यहाँ पर जिस तरह से लिखा है उसने कि एक दूसरे से प्रेम रखो। इसी को यूहन्ना 15 के 12 से 17 में क्या कहता है वो, कि इससे मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरी मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। और तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम आकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है उन चेलों से और उनको ये बताता है कि एक नई आज्ञा ये है कि जिस तरह से मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम आपस में प्रेम रखो। और तुम्हें आज से मैं सेवक नहीं बोलूँगा, आज से तुम क्या बन गए, मेरे मित्र बन गए। बहुत ही बड़ा एक परमेश्वर ने हमें आदर दिया है कि उसने हमें अपना मित्र बना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने यह हमें आदर दिया है कि वो हमें क्या बोलता है, अपना मित्र बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह को बताया वह उसने हमें बता दिया। जिस तरह से एक मित्र, जिस तरह से एक दोस्त एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते, सब कुछ बताते हैं। अपने माँ बाप को एक बार को नहीं बताता बच्चा, पर अपने मित्र को बताता है। उसी तरह से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, हर एक चीज जो स्वर्ग राज्य की थी, जो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए था, या फिर स्वर्ग वापस जो प्रभु यीशु मसीह आएगा न्याय का दिन, उस दिन के बारे में जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह को मालूम था सब कुछ उसने अपने क्या करा, चेलों को बता दिया। और उनको क्या बोला कि आज से तुम मेरे मित्र हो, एक आदर दिया। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या कहता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। एक एक चीज मैंने तुम्हें क्या करी, बता दी। स्वर्ग राज्य के बारे में, मेरे सेकंड कमिंग के बारे में, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। इसलिए मैं तुम्हें क्या कहूंगा, अब से मित्र कहा है। एक प्रेजेंट टेंस का वक्त है। उस समय से आज तक क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र बन गए यदि हम उससे प्रेम रखते हैं, यदि हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। और आगे क्या कहता है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह तुम्हें बता दी। और 16वीं आयत कहती है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त करा है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझे नहीं चुन सकते, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। ये सारे चेले जब प्रभु यीशु मसीह ने चुने, उसके बाद आज तक जो भी प्रभु का दास है वो पिता उसको चुनता है। जो भी प्रभु का दास बनना चाहता है उसको प्रभु यीशु मसीह चुनता है और उसको अपना ज्ञान देता है, उसको अपनी आत्मा देता है, ताकि वो वचन को अच्छी तरह समझा सके। और उसको इस तरह का आत्मिक ज्ञान देता है कि वो भविष्यवाणियां भी करता है, वो भावी भी कहता है। तो यहां पर भी वो कहता है प्रभु यीशु मसीह कि तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और क्यों चुना है?
और नियुक्त कर दिया तुम्हें, एक पोस्ट दे दी। और क्या पोस्ट दी कि जाकर तुम फल लाओ। किस बात का फल? जगत में जाओ और मेरा सुसमाचार सुनाओ और आत्माओं को बचाओ, बुराई से मनुष्यों को दूर करो और उनके अंदर भलाई डालो। ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह कहता है उन चेलों से, और कहता है कि तुम्हें आत्मा को बचाना है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, आत्मा क्या है? अमर है। इसलिए तुम्हें आत्मा को बचाना है। और आत्मा कैसे बचेगी? यदि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यदि हम उसके नाम को अंगीकार करते हैं, और यदि हम मानते हैं कि हम गलत थे और आज प्रभु तेरे ऊपर विश्वास करने से मैं बचता हूँ, मैं बचती हूँ, तो ही क्या करना है? वो हमें उद्धार देगा। और क्या कहता है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहेगा। जिसको भी तुमने सुसमाचार सुनाया, जिसको भी तुमने मेरे वचनों को बताया, उन लोगों के हृदय के अंदर वो बीज के समान पड़ जाएगा और एक जीवता वचन रहेगा, वो फलेगा, वो बढ़ेगा। और क्या करेगा? वो हमेशा क्या रहेगा? बना रहेगा कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक अथॉरिटी दे दी, एक अधिकार दे दिया। क्या बोला? कि जो कुछ भी तुम क्या करते हो, मांगते हो मेरे नाम से, वो पिता तुम्हें दे। तो हमारे लिए कितना एक अद्भुत, हमारे लिए कितना एक आदर की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या बोला? एक मित्र बोला। उसके बाद उसने हमें अधिकार भी दिया ताकि हम क्या करें? जो कुछ भी मांगे प्रभु हमें दे। आज इस दुनिया के अंदर सांसारिक बातों में सारे फंसे हुए। इस दुनिया के अंदर हर कोई लोभ लालच में फंसा हुआ है, और इस दुनिया में हर कोई ये चाहता है कि मैं अमीर बन जाऊं, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जो कुछ तुम्हें मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो क्या हमें पैसा मांगना चाहिए, या हमें एक घर मांगना चाहिए, या हमें एक कार मांगनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा। क्या मांगना है हमें? हमें दूसरों को बचाने के लिए वो पवित्र आत्मा मांगना है। हमें ये मांगना है कि प्रभु जिस तरह से तूने हमें बचाया, जिस तरह से तूने हमें ये वचन सुना के अपने राज्य में जाने लायक बनाया, उसी तरह से अनगिनत ऐसे लोग हैं जो आज भी तेरे नाम को नहीं जानते मेरे प्रभु, उनको भी बचा, उनको भी अपने मार्ग में लेके आ, उनको भी तू क्या कर? एक नया जीवन दे, उनको भी एक नई आज्ञा दे। वो आज्ञा है प्रेम की। हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी। कई बार होता है हम आपस में अपने रिलेटिव से भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास हमारे से आर्थिक संपत्ति ज्यादा है। हम इतनी मेहनत करते हैं और हम इतना नहीं कमा पा रहे, और उसके बाद हमारा जो रिलेटिव है कम मेहनत करता है और उसको ज़्यादा अर्निंग है, तो हम उससे चिढ़ जाते हैं, हम उससे ईर्ष्या रखते हैं, हम उसके लिए बुरा सोचने लग जाते हैं। पर प्रभु बोलता है कि मेरे समान प्रेम रखो। जिस तरह से मैंने तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचा, जिस तरह से मैंने हमेशा ये सोचा है कि तुम्हारी भलाई हो, तुम्हें आशीष मिले और तुम प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते जाओ, उसी तरह से तुम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और उस प्रार्थना में ये होना चाहिए कि प्रभु मुझे ये समझ और बुद्धि दे ताकि मैं तेरे वचन सीखूं, ना केवल मुझे पर मेरे परिवार को और मेरे रिश्तेदारों को भी, हर एक को तू बचा। और प्रभु सामर्थ्य, प्रभु बचाएगा, और आज तक हमें बचा के भी रखा है। क्या लिखा है फिर? इन बातों की आज्ञा से मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से, ये सारी आज्ञा जो मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं, वो क्यों दे रहा हूं? क्योंकि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। कितनी बड़ी आज्ञा है! 10 आज्ञाएं जो मूसा ने दी थी उस समय, उन 10 आज्ञाओं से बढ़कर ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी। वो 10 आज्ञा यहूदी नहीं कर पाए, 10 आज्ञाओं का उल्लंघन बार बार होता था, 10 आज्ञाओं को वो करते भी थे तो उनका मन प्रभु परमेश्वर से दूर था। पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें मात्र एक आज्ञा दी, और वो एक आज्ञा क्या थी? एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें हमारे माँ बाप से प्रेम रखना है, हमें हमारे मित्रों से प्रेम रखना है, हमें जीवन साथी से प्रेम रखना है, हमें हमारे बच्चों से प्रेम रखना है, ना केवल हमारे बच्चों से, रिलेटिव से, बल्कि हमारे पड़ोसियों से प्रेम रखना है। यदि ऐसा हम करने लग गए तो हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, उसके मार्ग में जाने के लिए तैयार हो गए।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति जो एक दूसरे से प्रेम रखता है उसको आशीष देता है। अगर आपको आशीष पानी है, यदि आपको अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयों में पहुंचना है, तो आपको एक दूसरे से प्रेम रखना होगा। आपको दूसरों की बुराई त्याग कर दूसरों से प्रेम रखने की आदत डालनी होगी। इस दुनिया में प्रेम रखना बहुत ही ज्यादा कठिन हो चुका है आज के समय में, पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर जब है, मेरा पवित्र आत्मा तुम्हें ये विवश करेगा, मेरा पवित्र आत्मा तुम्हें ये गाइड करेगा कि किस तरह से तुम्हें एक दूसरे से प्रेम रखना। हमें बाइबल रोज पढ़नी है। यदि हम बाइबल रोज नहीं पढ़ेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं समझ पाएंगे, हम उसके प्रेम की गंभीरता को नहीं जान पाएंगे, हम अपने जीवन को बदल नहीं पाएंगे। तो इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे, प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह का हाथ बनाए रखे, प्रभु हमें प्रेम करना सिखाए, हमारे दिलों के अंदर जो ईर्ष्या है, हमारे दिलों के अंदर जो द्वेष है, उस द्वेष को निकाले, हमारे दिलों को साफ करे और पवित्र आत्मा से हमें क्या करे, परिपूर्ण करे। जय मसीह।